बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली आतिशबाजी के बाद इंतजामिया अलर्ट मोड पर है। बता दें कि जम्मू में डिविजनल कमिश्नर ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सभी डिप्टी कमिश्नरों को कमेटी बनाने की हिदायत दी गई है। होटल गेस्ट हाउस का फायर ऑडिट होगा। अमरनाथ यात्रा से पहले सिक्योरिटी जांच तेज कर दी गई है। सिक्योरिटी इंतजाम मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने सभी कमिश्नर को ऑर्डर दिए हैं कि वो अपने लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाएं और इसके तहत अपने जिलों में तमाम होटल गेस्ट हाउस का फायर और सेफ्टी ऑडिट किया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली में होटल में हुए खौफनाक आतिशबाजी के बाद जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने ये ऑर्डर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के लिए जारी किए हैं। आगामी अमरनाथ यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। इससे पहले जम्मू जोन के होटल और गेस्ट हाउस में फायर एंड सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त देश विदेश से हजारों लाखों सयाह यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में हर तरह की सिक्योरिटी बेहद अहम है। इस बीच आपको बता दें कि हर होटल गेस्ट हाउस का फायर ऑडिट किया जाएगा। दिल्ली आतिशबाजी के बाद इंतजामिया अलर्ट मोड पर बना हुआ है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम सयाहों की हिफाजत के लिए ये अहम फैसले लिए गए हैं। सनम, देखिए, जिस तरह से दिल्ली के होटल में अग्निकांड हुआ और 21 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए, उसके बाद कहीं न कहीं एहतियाती तौर पे डिविजनल कमिश्नर जम्मू की तरफ से तमाम डिप्टी कमिश्नर को ये हिदायत दी गई है कि वो फायर एंड सेफ्टी के लिए एक ऑडिट कमेटी बनाए, जो कि उन तमाम इलाकों में, उनके जिलों में वहां पर जाकर के देखें जहां पर होटल और गेस्ट हाउसेज लॉज हैं कि वहां पर किस तरह के सूरत हाल है, कहाँ किस रिहाइश में किस तरह के होटल लॉजेस और गेस्ट हाउस है, और केस वहाँ पर कोई हैपनिंग होती है, कोई आग लगने की घटना होती है, तो क्या दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच सकती हैं? अगर नहीं पहुंच सकती हैं तो होटल की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और अगर किसी होटल लॉज या फिर गेस्ट हाउस में इस तरह के इंतजाम नहीं किए हैं कि अगर कोई आग लगने की घटना हो जाए और वो लोग बच सकें, तो ऐसे में उन पर जो है वो जुर्माना भी हो और उनका तमाम हिदायतें भी उनके लिए जारी की गई हैं। आगामी अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले ये सेफ्टी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अग्निकांड के बाद कहीं न कहीं जब प्रशासन की चाहता है, ऐसे आने वाले समय में अभी हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु जो है देश भर से वो आते हैं, और उसके साथ ही साथ माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु भी जो है वो लाखों की संख्या में जम्मू पहुंचते हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी टूरिस्ट जो है वो लॉज, गेस्ट हाउस या होटल बुक करता है, और बहुत सारे ऐसे रिहायशी इलाके हैं या फिर ऐसे तंग बाजार हैं जहाँ पर होटल, लॉज या फिर गेस्ट हाउस है, वहां पर फायर सेफ्टी के लिए कई होटल्स में बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है। हालांकि कुछ में है और कुछ इतने संकरी गलियों में है अगर वहां पर कोई दुर्घटना घटती है तो दमकल गाड़ियां भी नहीं पहुंच सकती। तो इस तरह की ही लोकेशन पर जाकर ऑडिट करना है तमाम होटल, लॉज और गेस्ट हाउस में कि क्या कुछ सेफ्टी इंश्योर करी जा रही है टूरिस्ट की, और जहां कहीं कोताही बरती जाएगी तो वहां पर स्ट्रिक्ट उनके खिलाफ एक्शन भी होंगे, क्योंकि पहले से ही ये हिदायतें रहती हैं और तमाम एनओसीज लेनी होती हैं जब भी कोई होटल, गेस्ट हाउस या लॉज किसी ओपन करना होता है, तो ये चीजें उनको मैंडेटरी रखनी होती हैं। आग बुझाने के लिए जो इक्विपमेंट्स रहते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई ऐसा उपकरण रहता है, तो उसको लेकर डिप्टी कमिश्नर जो है वो टीम्स को गठन करेंगे और वो जाके फायर एंड सेफ्टी ऑडिट करेंगी, और ये ऑडिट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। साफ तौर पे यहाँ पर एक एक्सीडेंट का मैसेज तमाम होटल, लॉज और गेस्ट हाउस वालों को भी है कि आप पूरी तरह से तमाम नॉर्म्स का जो है वो पालन करें, और अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप पर कार्रवाई हो सकती है। और अगर जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई थी जहाँ पर होटल में आग लग गई थी और 21 लोग मर गए थे, तो ऐसी अगर कोई घटना, क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और ज्यादातर लोग जो है वो एसी का उपयोग करते हैं, और बहुत दफा जो है एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने की खबरें भी आती है जिस कारण आग लग जाती है, या कई दफा शॉर्ट सर्किट भी बहुत ज्यादा होता है। गर्मी के कारण वायर्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करती हैं और आग तक लग जाती है। ऐसे में लोगों की जान पर ना बनाए और जो टूरिस्ट है उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है वो इंश्योर हो सके, इसीलिए ये कमेटीज जो है ये फायर ऑडिट करेंगी, सेफ्टी ऑडिट करेंगी, और तमाम होटल, लॉज और गेस्ट हाउस का जो है वहां पर जाके मुआयना करेंगे। तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कदम है जो डिविजनल कमिश्नर की तरफ से उठाया गया है, और इसका पालन तमाम डिप्टी कमिश्नर को कमेटीज बना करके वो करना होगा। जी।
बिल्कुल। ख्वाहिश फिलहाल ये भी जानना चाहेंगे किन किन इलाकों से इस मुहिम की शुरुआत की जा रही है? शुरुआती दौर में किन किन इलाकों को जम्मू से इसमें शामिल किया गया है? देखिए सदफ, जितने भी जम्मू रीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो, कठुआ, सांबा, उधमपुर, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, ये तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, रामबन, हम्म। जिससे हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जो है वो कमेटी बनाने का जो है वो आदेश दिए गए हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं हर जिले में देखा जाए होटल, लॉज, गेस्ट हाउस जो है वो होते ही हैं, तो टूरिस्ट हैं या कई बार लोकल लोग जो है वो भी इनका बुकिंग करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सबकी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो सके, इसको लेकर ये कमेटीज जो है वो फायर एंड सेफ्टी ऑडिट करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये इंश्योर भी होगा कि जिन भी होटल, लॉज या फिर गेस्ट हाउस में वो रह रहे हैं, तो इनके कोई आग की घटना होती है तो वो लोग सेफ हो सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था की गई है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं की है उनको यही है कि वो तैयारियां कर लें, और अगर सेफ्टी ऑडिट टीम को किसी भी तरह की कोई लापरवाही नजर आए, कोई ऐसे लॉज, होटल या फिर गेस्ट हाउस के ऊपर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।